दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने का या सुनने का क्या फ़ायदा। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों ने की और आप लोगों को वो गलतियां नहीं करनी है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है, दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भर कर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी एक आग के बारे में बात होगी तो मेरा नाम बुझाने वाले में होगा और तेरा तमाशा देखने वाले में होगा। तो दोस्तों, कहानी की सीख इसमें यह है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। वो हमेशा अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए इनके बीच की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन ये बात ये चारों दोस्त भूल गए और एग्ज़ाम की एक रात पहले ये चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्ज़ाम का टाइम ही ख़त्म हो चुका है। इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़े पर लगाया और अपनी प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार टायर पंचर हो गया था इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। चारों दोस्त खुश होकर वहाँ से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्ज़ाम देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्ज़ाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपका झूठ के बारे में पता है तो आप सिर्फ उसकी नज़रों में ही नहीं बल्कि अपनी नज़रों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। चलिए अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने दोस्तों के बातें दूसरों से करता तब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझाने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने पुस्तकालय जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थी और तो और वहां एकदम शांति और कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो हर रोज़ वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन पुस्तकालय आते समय उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे।
लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो रहे हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे। आपने इतना ज्ञान पाया है, अब आपको सफलता मिलकर रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूं। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी से सीखा मैं वो तुम सबको आके सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज़ पुस्तकालय जाता और बच्चों की ज़रूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख कर ले आता। बच्चों को वो जो भी वहाँ से सीखता बच्चों को आके सिखाता। अब लड़का अपनी ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियाँ डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियाँ पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया, उसने आखिर पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियाँ चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, तुम समझे नहीं, अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे सवाल पूछेगा कि आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी। तब मैं उनसे कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला है, क्योंकि मछलियाँ सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा तो यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि ज़िंदगी में आपको सफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। धन्यवाद।